जी नमस्कार। मैं रामविलास पतंजलि योग फीड हरिद्वार से। आइए मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं आज आप सबको इस प्रकार की एक आसन दिखाने जा रहा हूँ जिस आसन को अगर आप अपने जीवन में धारण करते हैं तो आप अनेकों प्रकार की बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम सबसे पहले आसन की ओर और इस आसन के विधि, लाभ और निषेध भी जानेंगे कि किस प्रकार से इस आसन को किया जाता है और इसका लाभ क्या है, साथ साथ और इसमें निषेध क्या है। तो आइए, किसी भी आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको दंडासन में आना होता है। तो कोई किसी भी आसन में आप बैठे हैं, जैसे अभी मैं वज्रासन में बैठा हूँ, ये आपका वज्रासन है। तो अगर आप किसी और दूसरे आसन को आप परिवर्तित करने जा रहे हैं, दूसरे आसन को करने जा रहे हैं, तो आपका सबसे पहले वो आसन दंड आसन में होना चाहिए। तो ये सबसे पहले आते हैं ऐसे, ये इस आसन। अब इस आसन से हम पैर को धीरे धीरे ऐसे मोड़ते हैं, ये मोड़, फिर दूसरे पैर को ऐसे मोड़ और पूरे मलासन की तरह ऐसे बैठ जाते हैं और लगभग 1.5 से 2 फीट का फासला। अब हम धीरे धीरे अपने पट्टू को उठाते हैं ऐसे, घुटने के सहारे ऐसे, और फिर ये पैर को धीरे धीरे क्या करते हैं, इसको फैलाते हैं ऐसे बराबर में, और पंजे एड़ी के विपरीत हो, एड़ी दोनों का समांतर हो, ऐसे एक साथ ऐसे। ये देख रहे हैं, ये ऐसे, और आपका दोनों हाथ ऐसे हो लिंग मुद्रा में ऐसे। ये जो आसन है, आप समझेंगे ये आसन का नाम क्या है। तो ये उत्थान आसन है। उत्थान का अर्थ आप समझ रहे हैं कि आपके जीवन में उत्थान होने वाला है। तो ये इस आसन का अभ्यास आप प्रतिदिन कर सकते हैं इस प्रकार। ये बहुत ही लाभकारी आसन है आपके जीवन के लिए। तो आप इसे नित्य अभ्यास कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे वापस इस अभ्यास को ऐसे, और फिर आप ऐसे पैर को हिलाते हुए ऐसे, और ऐसे पैर को फैला सकते हैं। तो ये है आपका उत्थान आसन, आपके जीवन में उत्थान आने के लिए। और फिर ऐसे आप इस आसन को बैठ सकते हैं, ये पद्मासन। तो ये आपने अभी उत्थान आसन देखा। इसका लाभ का चर्चा करते हैं कि इससे आपको लाभ क्या होगा। तो सबसे पहले है कि ये आपके शरीर को लचीलापन बनाता है, और दूसरा तनाव और चिंता से आपको राहत दिलाता है। पाचन में सुधार होता है, रक्त संचार में वृद्धि होती है,
मांसपेशी को मजबूत बनाता है और मानसिक और भावनात्मक लाभ पहुंचाता है, तनाव और चिंता से मुक्त करता है। और बहनों के लिए मासिक धर्म की समस्या में सिर दर्द, अनिद्रा इत्यादि जो इस प्रकार की समस्या है बहनों के मासिक धर्म के समय जो होता है, उससे भी निजात मिलता है। रक्तचाप और अस्थमा को भी राहत पहुंचाता है। तो इस आसन को आप अपने जीवन में अपनाएं और अनेकों प्रकार की जो बीमारियां हैं इससे आप मुक्ति पाएं। तो इसलिए इस आसन का अभ्यास आप नित्य करें और साथ साथ ये तो आपको लाभ पहुंचाएगा ही, साथ साथ आपके दोनों जंघों को ये पूरा मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, सुदृढ़ बनाता है। तो आप इस आसन को कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, जिनको घुटनों में अधिक दर्द रहता है या जंघाओं में किसी भी प्रकार का दर्द है तो आप इस आसन को ना करें। कमज़ोर, जिनको जंघाएं कमज़ोर हैं तो वो इस आसन को धीरे धीरे करें। ये थोड़ा निषेध रखना है क्योंकि ये पूरी जो आसन का शक्ति है, शक्ति का वो एक आसन पे जाता है, तो यानी आपकी जंघाओं पे पड़ता है। तो इसलिए इस आसन को आप ध्यान रखते हुए अभ्यास करें। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इतना ही। आगे सेशन के लिए, आगे सत्र के लिए और अगला आसन के लिए मैं आप सबको पुनः आमंत्रित करता हूँ और सभी देशवासियों को पुनः बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। तो आज इतना ही। धन्यवाद। ओम।